नमस्कार दोस्तों, आज आपको दो देशों की दो अलग अलग खबरें बताऊंगा और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों ही देश मुस्लिम उम्मा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही देश अपने आप को बताते हैं कि इस्लाम की शुरुआत हमारे यहां से हुई थी और दोनों ही देश पूरे अरब कंट्रीज के खलीफा बनने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक देश का नाम है सऊदी अरब और दूसरे देश का नाम है ईरान। दोनों ही देश के ताल्लुकात हालांकि हमारे अपने भारत देश से काफी अच्छे हैं, लेकिन आज कुछ खबरें आपको बताता हूं। सबसे पहली खबर जो निकल के सामने आई है वो सऊदी अरब से है। सऊदी अरब ने अब ऑफिशियली तौर पे किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैन कर दिया है किसी भी फिलिस्तीनी सपोर्ट को करते हुए, या फिर अगर आप धरना देते हैं, अगर आप नारा लगाते हैं, अगर आप झंडा उठाते हैं, यानी कहीं भी अगर आप फिलिस्तीन के पक्ष में झंडा उठा के कंधे से कंधा मिला के खड़े होने की कोशिश करते हैं तो सऊदी अरब के कानून के हिसाब से आप अब वहां पे गुनाह कर रहे हैं। अगर आप सऊदी अरब में ऐसा करते पकड़े गए तो आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और साथ ही अगर आप मक्का के पास जाके फिलिस्तीन का झंडा फहराने की कोशिश करते हैं तो आपको वहां पे जो आपका धार्मिक क्रियाक्रम है वो भी नहीं करने दिया जाएगा। अब इसके अलग आपको एक दूसरी खबर ईरान की बताता हूं। ईरान से एक अजीबोगरीब खबर निकल के सामने आई है कि लगातार इजराइल और अमेरिका के हमलों को झेलने के बावजूद भी आज ईरान ने अहम फैसला लिया है कि ईरान इसी शुक्रवार को, जो आने वाला शुक्रवार है, इसी फ्राइडे को अब जाएगा तुर्की और तुर्की में इस्तांबुल के अंदर 3 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज से बातचीत करेगा अपने परमाणु हथियार को लेके। आप सोचिए, अमेरिका ने भी रोकने की कोशिश की, इजराइल ने भी रोकने की कोशिश की, इसके बावजूद इसी फ्राइडे को फिर से बातचीत करेगा ईरान। अब बातचीत करने का जो फैसला था इसके बारे में भी आपको एक खबर बताता हूं। ये बातचीत करने का जो फैसला था ऐसा नहीं था कि अचानक से मुंह उठा के आयतुल्लाह खामनेई साहब पहुंच गए कि भाई हम बातचीत करेंगे। इससे पहले क्या कुछ हुआ आप वो 10-15 दिन की पूरी कहानी समझिए। 10-15 दिन पहले ही जब अटैक हुआ था, 12 दिन की वो पूरी जंग चली थी ईरान और इजराइल की, तो इस पूरे हमले में इजराइल और अमेरिका का एकमात्र सिद्धांत था कि इनके डिफेंस सिस्टम को कैसे तबाह किया जाए और दूसरा सबसे मेन काम जो था वो था यूरेनियम इंक्रोचमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ये दो काम करने के लिए इन दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। लेकिन अब आपको ताजुब भरी खबर बताऊंगा कि इन्होंने चाहे जितने बड़े हमले किए, लेकिन ईरान ने अपना डिफेंस सिस्टम महज 1 महीने के अंदर तैयार कर लिया। 1 महीने के अंदर अपना डिफेंस सिस्टम ना केवल तैयार किया बल्कि उसको और मजबूत किया। और जब अपना डिफेंस सिस्टम ईरान ने मजबूत कर लिया, इसके बाद ईरान ने फैसला किया कि अब हम अपना यूरेनियम इंक्रोचमेंट जारी रखेंगे और साथ ही हम जाएंगे बातचीत करने। इसी के बाद इसी फ्राइडे को ब्रिटेन, जर्मनी, तुर्की के अंदर बातचीत होगी, तो एक और देश होगा फ्रांस। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, ये तीनों देश इसी फ्राइडे को ईरान से बातचीत करेंगे और तीनों ही मदद करेंगे अब परमाणु प्रोग्राम में। हथियार की बात नहीं, परमाणु प्रोग्राम, यानी अब ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी वाला नेशन बन के रहेगा। अब यहां पे एक कहानी समझिए। जो देश लड़ता भिड़ता अपने आप को आगे बढ़ा रहा, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे जो भी हो, वो धीरे धीरे तरक्की की राह पे आगे बढ़ रहा। आज मुसीबतें हैं, कल मुसीबतें हल होगी। ईरान के पास जब न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा तब ना ही अमेरिका उसको आंखें दिखा सकता है, ना ही इजराइल दिखा सकता। और वहीं सऊदी अरब, भले आज उसके पास बहुत पैसा है, भले उसके पास आज बहुत ताकत है, वो शांतिपूर्वक रहना चाहता है, लेकिन अमेरिका को अपने सर पे इस कदर सऊदी अरब ने बैठाया है कि आज सऊदी अरब के पास खुद का तेल अगर हटा दे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अपने ही तेल पे आज सऊदी अरब का अपना कंट्रोल नहीं है। तो दोनों ही मुस्लिम देश है, लेकिन यहां पे आपको अंतर समझना होगा। एक स्ट्रगल कर रहा है और दूसरा तरक्की पे बैठ के इस्माइल तो कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे दोनों का टाइम कैसे चेंज होगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर यमन से निकल के सामने आ रही है और इस खबर ने इजराइल प्रेमियों के पिछवाड़े में ऐसी आग लगाई है कि इजराइल के जितने चाहने वाले हैं आंखों में आंखें डाल के बातचीत नहीं कर पा रहे। दरअसल क्या हुआ कि कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, इजराइल ने अटैक किया था हुदैया पोर्ट पे यमन के। और जब ये अटैक किया था, इसी के बाद इजराइल के चाहने वालों ने तो चीखना शुरू कर दिया, अरे यमन तो बर्बाद हो गया, यमन तो डिस्ट्रॉय हो गया, यमन में कुछ बचा ही नहीं, यमन क्या करेगा। लेकिन 3 दिन गुजरे, यमन ने 2 दिन लगातार जब पलटवार किया, कल भी किया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, और आज भी किया। आज जब अटैक किया तो इस अटैक में आपको कुछ तस्वीरें स्क्रीन पे दिख रही होंगी कि जब यमन की मिसाइलें आती हैं और साउंड सिस्टम बज उठता है, जो इनका एक आवाज हो वाला है, जब वो बजता है, इसी के जस्ट बाद जो लोग सड़कों पे टहल रहे थे, जो अपनी गाड़ियों से जा रहे थे, हाईवे किनारे की तस्वीर है, गाड़ियां छोड़ के आके लेट गए जमीन पे।
इनका डिफेंस सिस्टम, जिसके बारे में ये बाकायदा चीख पुकार करते हैं, अरे हमारा आयरन डोम ऐसा है वैसा है, सब धरा का धरा रह गया। और बाकायदा जैसे ही मिसाइल आने की आवाज आती है, लोगों को ही भरोसा नहीं था कि क्या होगा। लाखों की तादाद में जो उस इलाके में लोग मौजूद थे, खासकर सेंट्रल इजराइल में जितने लोग हो सकते थे बंकरों की तरफ भागे, जो गाड़ियों में जा रहे थे सड़कों के किनारे आके लेट गए कि कैसे भी करके इस हमले से बचा जा सके। उसके बाद जो रिपोर्ट निकल के सामने आई कि इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेस्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका नाम है तेल अवीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तेल अवीव में स्थित है, इस वजह से इसका नाम बेन गुरियन है हालांकि, लेकिन हम इसको तेल अवीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से ज्यादा जानते हैं। तेल अवीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आके ये मिसाइल हिट करती है। कितना नुकसान हुआ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एयरपोर्ट से धुआं निकल रहा। और एक और सवाल, आमतौर पर लोग कहते हैं कि भाई यमन ने मिसाइलें मारी, कोई मारा नहीं। हमास इतने बंकर लगाता है, इतने घात लगा के हमले करता है, वहां भी कोई नहीं मरता। और भी दो चार चीजें लोग कहते हैं कि ईरान ने अटैक किया, कोई नहीं मरा। अब आपको स्क्रीन पे एक तस्वीर दिख रही होगी, इस तस्वीर में आपको खाली कुर्सियां दिखेंगी और हर एक कुर्सी पे तस्वीर एक, और कुर्सियों की जो तादाद है अगर आपको गिन के बताऊं तो 839 कुर्सियां रखी हैं। अब ये कुर्सियां क्यों रखी, इसकी कहानी आप जान लीजिए। ये कुर्सियां इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में मारे गए इजरायली सैनिकों की है, जितना ऑफिशियली रिकॉर्ड पे साल 2025 में हुआ है। 839 के करीब लोग साल 2025 में इजराइल के मारे जा चुके हैं, इजराइल के जो सैनिक हैं। और अगर आज की बात बताऊं, 3 इजरायली सैनिक, एक की उम्र 19 साल और 19 साल की उम्र में इसको सार्जेंट बनाया गया था। हमारे यहाँ 30-35 साल बाद लोग बनते हैं, अगर 25 साल से ड्यूटी ज्वाइन करें तो 30-35 साल बाद बनते हैं सार्जेंट। यहाँ 19 साल का लड़का, 18 साल पे इसने ज्वाइन किया, 19 साल में इसको सार्जेंट बना दिया गया। इससे पता चलता है कि भाई पोस्ट काफी खाली है, काफी लोग मारे जा चुके हैं। तो इसको सार्जेंट बना के जैसे नॉर्दर्न गाजा में भेजा, इसके साथ 2 लोग और थे। अचानक से क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक ज्यादा रिपोर्ट खुल के नहीं आई है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अचानक से इन तीनों के मरने की खबर आती है। अब कैसे ये लोग मारे गए, क्या हुआ, किसने घात लगा के हमला किया, कौन सा ग्रुप था, रेजिस्टेंस फाइटर थे, हमास था, अल-कासम था, कौन था, कुछ क्लियर नहीं। लेकिन आज 3 और लोग मारे गए, तो 839 कुर्सियों में 3 कुर्सियां इनकी भी लगा लीजिए। तो जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि कौन मार रहा, कितना मार रहा, कितने लोग इजराइल के मारे गए, भाई रिकॉर्ड में हमें बता दो। तो 2025 में 839 के करीब सैनिक मारे गए हैं, ये रिकॉर्ड आप उनको भेज दीजिएगा। खैर अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बेल्जियम से निकल के सामने आ रही है। ये खबर काफी चौंकाने वाली है, खासकर इजराइल के चाहने वालों के लिए। इजराइल के चाहने वाले अक्सर सोचते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा, अमेरिका हमारे साथ है, अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, तो हमें कोई क्या बोलेगा। लेकिन जब से आईसीसी का मामला निकल के सामने आया, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, इसी के जस्ट बाद पूरी दुनिया ने अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और आज बेल्जियम में इनका एक सैनिक छुट्टी मनाने गया था, गाजा का वार क्राइम करके जो कुछ जेनोसाइड कर रहे हैं लोग, क्या कुछ कर रहे हैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा। जो कुछ ये लोग कर रहे थे, इसको करने के बाद बेल्जियम में जब ये व्यक्ति छुट्टी मनाने जाता है, इसी दौरान बेल्जियम की पुलिस जब जान पाती है कि ये व्यक्ति इजराइल का सैनिक है और यहाँ पे आया हुआ है, इसी के बाद बेल्जियम की पुलिस ने बाकायदा इसको गिरफ्तार किया वार क्राइम के तहत। अब इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और कम से कम उम्र कैद की सजा होगी, कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। और ये बेल्जियम की कहानी है और इजराइल और अमेरिका में दम है तो इस सैनिक को वहां से रिहा करवा के दिखा दे, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है उसको जब आप जानेंगे, हालांकि आप जान रहे हैं, लेकिन अभी आपको आज की कहानी बताओ। एक लड़का नदी किनारे बैठा था, फिशिंग कर रहा था, और कुछ टाइम पहले रोक लगी थी कि जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं वहां पे फिलिस्तीन का कोई भी शख्स नहीं जा सकता। शायद इस लड़के को ये बात नहीं पता थी। जैसे ही इजराइल के नेवी वाले देखते हैं, फौरन स्नाइपर से इसको मारते हैं। वीडियो आप स्क्रीन पे देखिए। عقولي في 7 عمي كيف انت؟ مش عارف حط جوالك तो ये इनके जिनोसाइड का तरीका है कि एक लड़का जो महज मछली पकड़ रहा है, इसको भी स्नाइपर से गोली मार दी गई। क्यों मार दी गई? क्योंकि एक फरमान आया था कि अब यहां पे नहीं आना, और ये लड़का नहीं समझ पाया।
तो अगर ऐसे काम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? जहां भी ये दुनिया में जाते हैं मारे ही जाते हैं। हर कोई सऊदी अरब नहीं होता कि भाई कोई फिलिस्तीन के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो तो उसको सजा मिल जाएगी। खैर क्या ही कहें। अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही गजा के अंदर से कि गजा में इजराइल के हमले लगातार तेज हो रहे हैं। सेंट्रल इजराइल को भी टारगेट किया जा रहा है। आलम ऐसा है कि जो लोग खाना लेने जा रहे हैं, एक तरह से एक इमेज मेरे दिमाग में आई थी कि जैसे चूहे को फंसाने के लिए, हालांकि चूहे से तुलना नहीं कर रहा, एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूं कि जैसे चूहे को फंसाने के लिए एक पिंजड़ा हो, उस पिंजड़े में कुछ खाने की चीजें रखी जाए, चूहा भूखा हो, जैसे चूहा खाने के लिए जाए फौरन पिंजड़ा बंद हो जाए और उस चूहे को मार दिया जाए। सेम जैसे मछलियां पकड़ी जाती हैं कि पहले जाल लगाओ, जैसे ही जाल के पास वो मछली आए, हुक में पकड़े मछली, उसके बाद मछली फंस जाए, बाहर निकालो, मर जाए। सेम अभी हाल है। आज कम से कम 85 लोगों को गोली से भून के मार दिया गया। ये लोग खाना लेने गए थे और जब खाना लेने गए थे वहां पे मारा भी गया। इसके बावजूद भी सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि आज इस घटना को यूके ने कंडेम किया, इटली ने कंडेम किया, ऑस्ट्रेलिया ने कंडेम किया, फ्रांस ने कंडेम किया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि इस हमले को अगर नहीं रोका गया तो हम इजराइल का कुछ बुरा करेंगे। यानी आप मुझे थप्पड़ मारे, मेरा बड़ा भाई मुझसे कहे कि यार तुमने मारा, तुमने गलत किया, लेकिन ये ना कहे कि मैं कुछ बिगाड़ूंगा, कुछ बुरा भला करूंगा, बस तुमने मारा, तुमने गलत किया, तो क्या आप रुकेंगे? आपका मन होगा फिर मुझे मारेंगे। और सेम चीज गजा के अंदर चल रही है। तो आज की बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।